अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल के पुराने दोस्त हैं तो मेरा दिल से शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और आपके साथ मेरे लिए बहुत मानी रखता है। और अगर आप नए दोस्त हैं तो खुशामदीद। जहां आपको दिलचस्प मालूमात, नई नई वीडियो और बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर इंतज़ार कैसा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मज़ीद अच्छे वीडियोस बनाने की हौसला मिलेगा। तो आइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे इस छोटे से ख़ानदान का हिस्सा बन जाएं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सोलर पैनल किस तरह सही लगाते हैं। तो आज के दिन हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा था, तो उसकी जो ना गलती से उन्होंने गलत वायरिंग की थी, तो वो नुकसान से तो बच गया, लेकिन अगर इसी तरह वो लगा देता उसका बहुत नुकसान होता था। तो उन दोस्तों ने किस तरह लगाए, मुझे बाद में कॉल करके उन्होंने पूछा है। तो इस पर मैंने सोचा एक वजाहत से वीडियो बनाएं ताकि दोस्त जो हमारे सीख रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा। तो इस बारे में सोलर पैनल की वायरिंग उन दोस्तों ने कैसे की वो आपको पहले बताएंगे। इसके बाद आपको सिखाएंगे कि किस तरह हम वायरिंग करते हैं, सही तरीके जो वायरिंग हमें करना है। तो उन दोस्त के पास जो है ना सोलर पैनल ज़्यादा थे, तो उन्होंने बगैर सोचे समझे अपने सारे सोलर पैनल ऐड किए जो है ना एक स्ट्रिंग में। तो पहले 16 सोलर पैनल 585 वाट वो बता रहे हैं कि हमारे 585 वाट के सोलर थे। 16 पे हमारा VFD चल रहा था, लेकिन हमारा पानी कम था। हमने सोचा हमारे पास पैनल पड़े हैं तो हम इसको लगा देंगे इसके साथ। बगैर सोचे समझे उसने वायरिंग की। जब उसने वायरिंग की इसके बाद उसने मुझे कॉल की, पूछा है कि सर हमने तो अपना वायरिंग किया है। मैंने कहा कितने स्ट्रिंग आपने लगाए? तो वो बोल रहा था कि मेरे पास 4 सोलर और रखे हुए थे, मैंने 20 करके लगाए, अभी लगाए नहीं, स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा उस्ताद से पूछ लूँ। तो मैंने कहा भाई इस तरह आप नहीं लगा सकते हैं, सारे आप कटे लगा रहे हैं तो आपकी VFD ब्लास्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह नहीं लगाएं। आपको अगर लगाना है तो आपको दूसरा तरीका होता है इसका, उस तरीके से आप लगाएंगे तो आपके पैनल चलेंगे। तो इस तरह आपको नहीं लगाना है। कुछ और भी दोस्तों ने आज मुझे कॉल किया है जिसका जो ना सोलर पैनल और वायरिंग, ज़्यादातर वायरिंग लोग बोलते हैं कि हमारे वायरिंग जल रहे हैं। तो वायरिंग क्यों जल रहे हैं? आपकी जो वायरिंग की क्वालिटी सुस्त है, हल्का है, या आपके पैनल के जो ना स्ट्रिंग बनाए हुए हैं वो गलत तरीके से बनाए हुए हैं, इसीलिए आपके वायरिंग ज़्यादातर जलता है। एक तो वायरिंग बहुत अगर आप हल्का लेंगे तो इसी वजह से भी वायरिंग आपका डैमेज होगा। अगर वायरिंग आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे फिर भी आपके जो ना वायरिंग सही चलेगा तो आपके सोलर पैनल जल जाएंगे। कोई दोस्त ने सोलर भी अपना एक जला दिया, तो वो इसी वजह से जल जाते हैं क्योंकि आप पूरा जो ना इसका स्ट्रिंग नहीं बनाते हैं। तो कुछ दोस्त इसी तरह करते हैं कि फ़र्ज़ का उसके पास 16 सोलर पैनल हैं, उसके 4-5 सोलर पैनल और उसके पास पड़े हैं, या कोई दोस्त के पास पड़े हैं, वो इसी तरह लेके उसको पैरेलल में जोड़ के ऐड करेगा कि मेरे तो 16 सोलर पहले बने हुए हैं, 6-5 और दूसरा उसको पैरेलल में जोड़ के फिर जो ना लगाएगा। तो बाकी जितने भी 16 सोलर पैनल हैं उसके जो ना जितने भी वोल्ट आते हैं, तो उन वोल्टों का जो ना असर वो कम जो पैनल रखे हुए हैं उस पर आ जाता है। फिर इसके बाद वायरिंग भी जल जाता है और उस सोलर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। वो सोलर फटने का भी खतरा होता है। सोलर की शीशा जो ना है वो कभी-कभी वो भी टूट जाते हैं। तो इस तरह आपको नहीं करना है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, बहुत से वीडियो हमने बना के अपलोड किए हैं। सही तरीके से आप अपना सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आपके पास 585 वाट के सोलर पैनल हैं तो आप 16 सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं। 800 वोल्ट तकरीबन इसके हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर हो जाएंगे तो मसला नहीं है।
लेकिन 800 वोल्ट से ऊपर आपको VFD में नहीं देना है। जब आप VFD को 800 वोल्ट से ऊपर देंगे तो आपका VFD ही एरर देगा OU3 का, लेकिन आप उसको फिर जाके आगे पीछे करके अपना चला लेंगे थोड़े, अगर आपके ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ज़्यादा आपके हैं लोग, कुछ लोगों ने हमने पूछा भी है कि हमने उस्ताद 1000 वोल्ट पर सेट किया, यानी PE10 में जाके PE7 में यानी PE7 में जाके वो उधर 1000 वोल्ट करके फिर हम चला रहे हैं। इस तरह भाई आपका जो ना VFD भी डैमेज होगा, आपके मोटर पर भी असर होगा, आपके सोलर पैनल पर भी असर होगा। तो आपको सोलर पैनल किस तरीके से ऐड करना है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुने। तो दोस्तों सोलर पैनल आपको किस तरह लगाने हैं। सोलर पैनल आपके फ़र्ज़ का 16 आप एक स्टैंड में लगा सकते हैं 585 वाट का। बाकी जितने भी सोलर आपके ज़्यादा रखना है आप ज़्यादा रखेंगे। आप 30 फ़र्ज़ करें आपके पास 30 सोलर पैनल हैं, आप इस तरह नहीं करेंगे 16 पहले हैं आप बाकी उसमें ऐड करें, इसी तरह नहीं चलेगा। आप अगर चलाना चाहते हैं तो आप 16 आपके पास पहले हैं, बाकी आप अभी आप 30 रख रहे हैं तो 16 तो 32 बनते हैं। तो 15 की आपकी 2 स्ट्रिंगें बनती हैं, तो आप 15 की 2 स्ट्रिंगें बनाकर VFD को देंगे तो आपका सही चलेगा। इस तरह आपका नहीं चलेगा। आप 16 पहले ऐसे रखे हुए हैं, आप बोलेंगे अभी जो है ना 14 ऊपर हम रखेंगे, ये नीचे 16 हैं, तो इस तरह आपकी वायरिंग भी जल जाएगी, इस तरह आपके सोलर में भी डैमेज का ख़तरा है। तो आप स्ट्रिंग जब भी आप बनाएंगे तो आपको स्ट्रिंग बिल्कुल बराबर बनाना है, एक ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आपके फ़र्ज़ का 29 सोलर पैनल हैं तो आप 28 लगाएं, 29वां सोलर वो अपना रख लें, क्योंकि स्ट्रिंग आपको बराबर बनाने हैं। अगर एक स्ट्रिंग ज़्यादा होगा वोल्टेज देगा, एक कम वोल्टेज देगा, तो साफ ज़ाहिर दूसरा जो स्ट्रिंग कम दे रहा है उस पर उसकी असर पड़ती है, उस पैनल पर भी पड़ती है और उसके वायरिंग पर भी पड़ती है। तो आपको स्ट्रिंग बराबर रखना है। जितनी भी आप लगाएं, 300 वाट का लगाएं, 400 वाट का लगाएं, 500 वाट का लगाएं, 500 वाट का, तो मैं आपको दे रहा हूँ कि 585 वाट का 16 तकरीबन आप लगा सकते हैं। अगर आप 12 की स्ट्रिंगें बनाएंगे तो 585 वाट का, तो ये भी बेहतर चलेगा आपका। 14 की बनाएंगे आपका बेहतर चलेगा। 15 की स्ट्रिंगें आप बनाएं। इसी तरह छोटे अगर सोलर हैं आपके पास तो उसका भी आप जो ना बना सकते हैं, डबल लेबल करके आप उसको लगा सकते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा पानी चाहिए तो आप पैरेलल में अपना वायरिंग करेंगे, ज़्यादा सोलर आप ऐड करेंगे। अगर आपके जो ना एक स्ट्रिंग है, आपके सोलर कम है, तो एक स्ट्रिंग में आप 16 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। अगर आप लगाएंगे तो आपका मर्ज़ी है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जहाँ पर आपका नुकसान होगा। तो इसके बाद आपके मोटर पर डिफेक्ट पड़ता है जब आप VFD में कुछ ऐसे सेटिंग हैं, बार आप सेटिंग करते हैं या अपनी तरफ से या दूसरी भाई के कहने पर, तो वहाँ पर आप सेटिंग करेंगे तो आपके मोटर पर जो ना डिफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके मोटर में आप 3 फेस की मोटर चला रहे हैं। तो जब वो सेटिंगें आप उसको ऑफ़ करेंगे तो आपकी VFD जो ना वो एरर नहीं देगी, तो इस वजह से आपके मोटर भी जल जाएगा और आपके जो ना VFD में भी ब्लास्ट का खतरा होगा। तो वो सेटिंग भी आपको जहाँ इस VFD पर मैं सिखा दूंगा कि वो कौन से सेटिंग हैं कि जिसकी मदद से हम अपने मोटर को बचा सकते हैं, यानी हमारे मोटर के जलने के चांस पहले से हैं तो हम मोटर को बचा सकते हैं। तो यहाँ आप प्रोग्राम में जाएंगे, आपके सामने 0 है, आपको जहाँ बी लाना है, डेटा एंटर करना है, PB00 आ रहा है, आप डेटा एंटर करेंगे। जहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 1 मिल रहा है। अगर जहाँ आप इसको 0 करेंगे तो आपको ये VFD एरर नहीं देगा। अगर आप इसको 1 पर रहने देंगे तो आपको ये VFD खुद ब खुद एरर देगा। जब आपके तीनों फेसों में कोई एक फेस डैमेज होगा तो आपको VFD खुद ब खुद एरर देगा। अगर आपके तीनों फेसों में एक डैमेज होगा, जहाँ 0 होगा, तो आपका VFD बंद नहीं होगा। VFD आपको नहीं बताएगा कि मेरा एक तार जो है जला हुआ है, तो मोटर आपका 2 फेस चलेगा। 2 फेस चलने के बाद आपका मोटर जो है जल जाता है। इसीलिए हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके फ़ायदे के लिए है।
तो यहाँ आपको PB 00 में जाके यहाँ 1 करना है लाजमी। अगर आप यहाँ 2 फेस पे चला रहे हैं तो फिर आपका मजबूरी है, आपका चीज़ भी 2 फेस का है, तो वो जले या न जले वो तो आपको लाजमी चलाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ 0 करना है। अगर आप 3 फेस पे चला रहे हैं तो लाजमी आपको देख के यहाँ 0 के बजाय आपको 1 करना है। कोई VFD ऐसे होते हैं कि जहाँ अगर आप 1 करेंगे, कोई VFD पावर ऑफ देते हैं, कोई VFD SP1 की फॉल्ट देता है। तो एक बार जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो ये 2 फॉल्ट आपके सामने आ जाएंगे, एक SP1 का फॉल्ट आ जाएगा, एक पावर ऑफ का फॉल्ट आ जाएगा। जब ये फॉल्ट आपके पास आ जाएगा तो पहले जब आप रिस्टार्ट करेंगे वो फॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ 0 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, आपका वो फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जब फिर आपको यहाँ वापस आना है P00 में, फिर डेटा एंटर करना है, फिर इस 0 को आप 1 करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे। तो इस तरह फिर बाद में ये फॉल्ट नहीं देगा। जब रिस्टार्ट आप करेंगे, रिस्टार्ट करने से वो फॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो वो फॉल्ट आपको पहले रिस्टार्ट करने से आ जाएगा। आप रिस्टार्ट करें, इसके बाद यहाँ जाके फिर इसको 1 करें। दूसरी बार आप PB01 में जाएंगे, जहाँ आप देख रहे हैं आपको 1 मिल रहा है, ये आपको लाजमी 1 करना है। इसी तरह PB02 में आपको जाना है, जहाँ आपको 2 में रखना है, क्योंकि आपके यहाँ मोटर और आपके सोलर पैनल और आपके जो ना VFD के लिए 2 सही है। तो इसके बाद 3 है, 3 को आप सब दोस्तों को पहले पता है कि ये 100 पे आपको रखना है। तो 4 में अगर आपको सेटिंग नहीं आती है तो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, BB4 की भी मैंने बता दिया है। आप BB4 में भी यहाँ सेटिंग करते हैं, आप अपने वोल्ट के हिसाब से सेटिंग करेंगे, जो भी आप रखेंगे। इसके बाद आप डेटा एंटर करेंगे। PB5 आ रहा है, PB5 में आप जहाँ आपको 00 मिल जाएगा। अगर आप सोलर पैनल पे इसको चला रहे हैं तो जहाँ आपको 00 मिल जाएगा, तो आप यहाँ शिफ्ट की बटन लगाएंगे और इसको आप लाजमी 5000 पे रखेंगे, क्योंकि बादल आते हैं तो हमारे VFD ट्रिप होते हैं, यूजू का फॉल्ट भी देते हैं और भी ऐसे फॉल्ट आ जाएंगे। तो इसी वजह से आपको यहाँ इसको 5000 करना है। बाकी PB06 में यहाँ भी आपको 1 रहने देना है। अगर ये आप 0 करेंगे फिर आपका ये फॉल्ट आप जो है ना VFD नहीं देगा, क्योंकि 0 करने से VFD कुछ फॉल्ट भी नहीं देगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ 7 में जाना है। 7 में आप अगर यही स्टॉप की बटन से आपकी VFD बंद नहीं हो रहा है, आपकी VFD चल रहा है, आपका यानी फ्रीक्वेंसी आपका पहले 48, 49 या फ्रीक्वेंसी आपके 34 या 35 में चल रहा है, जब आप स्टॉप करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ 17, 18, 19 तक आ जाएगा, नीचे आपका बंद नहीं होगा। तो आप PB07 में जाके यहाँ इसको 150 करेंगे। जब 150 आप करेंगे तो आपका VFD यहाँ स्टॉप की बटन से बंद होगी। तो ये कुछ सेटिंग हैं, सोलर पैनल के हवाले से मैंने बताया और मोटर के हवाले से बताया। अगर आप इसी तरह सही तरीके से लगाएंगे तो आपका मोटर भी नहीं जलेगा, आपका VFD भी नहीं जलेगा और आपका सोलर पैनल की वायरिंग भी नहीं जलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए दोस्त हैं तो हमारे इस चैनल को बराह करम सब्सक्राइब करें और मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।